लास्ट एपिसोड में सिक्स मार्शल क्लैन का जो मेंबर होता है वो लेफ्ट गार्डियन को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी तरफ कुछ उड़ता हुआ आता है। वो उसे पकड़ता है और देखता है कि वो जो लड़की भाग कर अभी जा रही थी उसका सर उसके पास आया है। वो साइड में देखता है कि ये कौन है और वहां पर लियो आ चुका था। लेफ्ट गार्डियन साइड में देखता है और कहता है क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर। और वो सिक्स मार्शल स्कूल से आया हुआ फाइटर कहता है अच्छा तो तुम हो क्राउन प्रिंस, लेकिन इसे तो वहां फीस्ट पर होना चाहिए था, ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया? क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं थे कि वो प्लान को रिवील कर दें। और वो अपने पंच को रीडायरेक्ट करता है सीधा लेफ्ट गार्डियन की तरफ। वो ये सोच रहा था कि कम से कम मैं इसे तो मारकर जाऊंगा ही, लेकिन तभी लियो फुल स्पीड में वहां पर आता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो हंसते हुए कहता है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? वो एक और अटैक उस पर करता है, वो भी एक स्पिनिंग अटैक। लियो उसे भी ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है और लियो हैरान होता है कि ये किस तरह का स्पिनिंग अटैक है। लेकिन लियो फिर सीरियस हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर पुश होता रहा तो लेफ्ट गार्डियन मर जाएगा। मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ इसे ब्लॉक करना होगा। और लियो फिर उस पर काउंटर अटैक करता है और उससे पीछे धकेल देता है। और वो भी हैरान होता है कि ये मुझे कैसे पीछे पुश कर सकता है, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन इसी वजह से लियो को बहुत सारी इंटरनल इंजरीज आ गई थी और अब नैनो ने सेल्फ हीलिंग एक्टिवेट कर दिया था ताकि उसके जो डैमेज्ड ऑर्गन थे उसे ठीक किया जा सके। और मार्शल स्कूल का फाइटर सोचता है कि अच्छा तुम्हें भी इंजरी हुई है। लियो पीछे मुड़कर उनसे पूछता है लेफ्ट गार्डियन क्या आप ठीक हैं? और वो कहते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं चल सकता हूं, मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो लियो उन्हें वो बैग देता है जो लड़की लेकर भाग रही थी और कहता है कि ये ले जाकर लॉर्ड को और एल्डर्स को नोटिफाई कर दीजिए, वो अभी तक डिमोनिक अकेडमी के एंट्रेंस तक पहुंच गए होंगे और इसे मुझे संभालने दीजिए। लेफ्ट गार्डियन कहता है कि यस क्राउन प्रिंस, वो बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ कहता है। और जो मार्शल स्कूल से वो फाइटर था वो कहता है कि अच्छा जैसे मैं तुम्हें परमिशन दूंगा यहाँ से जाने की। अब लेफ्ट गार्डियन वहां से जाता और जाते जाते क्राउन प्रिंस को विश करके जाता है कि आप सेफ रहना, लेकिन वो लेफ्ट गार्डियन पर अटैक करने के लिए जाता है और अचानक से बीच में दोबारा से लियो आ जाता है उसे रोकने के लिए। और लियो कहता है कि तुम जा कहां रहे हो? वो मार्शल स्कूल का फाइटर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लेफ्ट गार्डियन पर एक अटैक करता है, लेकिन लियो फिर से बीच में जाता है और उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। और अब उसका दिमाग खराब होने लग जाता है कि यार ये बार बार बीच में क्यों आ रहा है? और लियो हंसते हुए कहता है कि भाग कहां रहा है, तेरा ओपोनेंट मैं हूं। अब वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते और एक दूसरे को अटैक को डिफ्लेक्ट ब्लॉक सब कर लेते हैं। और मार्शल स्कूल के उस मार्शल आर्टिस्ट को ये समझ नहीं आता कि लियो को अभी अभी बहुत सारी इंटरनल इंजरीज होनी चाहिए थी, तो इतना स्विफ्टली मूव कैसे कर रहा है। अब वो दोनों जमीन पर लैंड करते और वो सोचता है कि यार अब मुझे इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना होगा क्योंकि ये कमजोर बंदा नहीं है। वो नीचे जमीन पर पैर रखते ही फुल फोर्स के साथ लियो की तरफ जाता और दोबारा से एक स्पिनिंग अटैक करता है। और लियो को रियलाइज हो जाता है कि ये क्या है और लियो बहुत मुश्किल से डॉज करता है, पीछे हटता है। उसके बाद लियो पीछे जंप करके जाता है और सोचता है कि यार ये कर क्या रहा है। और वो मार्शल क्लैन का जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो कहता है कि एक चूहे के हिसाब से तुम काफी ज्यादा तेज हो। और लियो अब हाफते हुए कहता है कि तुम्हारा ब्लेड गॉड के साथ क्या रिलेशनशिप है? और वो हैरान हो जाता है और अचानक से रुक जाता है और वो कहता है कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग है, उस इंसान ने कहा था कि यहाँ पर किसी को नहीं पता होगा। और लियो सोच रहा होता है यार ये आपस में बात क्या कर रहा है, खुद से कौन बात करता है, मेरे सवाल का जवाब दे। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आदमी सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल से है। और लियो का ओपोनेंट कहता है कि अगर तुम उसके बारे में जानते हो तो डेफिनेटली हेवनली डिमोनिक कल्ट हमारे स्कूल का दुश्मन है। और उसके बाद वहीं पास से आवाजें आने लग जाती हैं, मतलब वहां पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स आए, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि वो मार्शल स्कूल के सोल्जर्स है या फिर हेवनली डिमोनिक कल्ट के सोल्जर्स हैं। और ये फाइटर हंसते हुए कहता है कि शायद अब मेरे लिए यहाँ से भागना आसान हो जाएगा। और वो मार्शल स्कूल का जो फाइटर होता है वो कहता है कि आप देखो अच्छे से बिहेव करना, ठीक है, चुपचाप मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें हॉस्टेज की तरह लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। और लियो हंसते हुए कहता है कि हॉस्टेज, और वो भी मैं? क्या तुम्हें लगता भी है कि ये पॉसिबल है? और उसके बाद वो दोबारा से लियो की तरफ चार्ज करता है और कहता है कि मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। लियो पर बहुत सारे फ्यूरी पंचेस करता है और लियो समझ जाता है कि ये ब्लेड गॉड की सेकंड ब्लेड टेक्निक से बिल्कुल सिमिलर है। और ब्लेड गॉड की जो टेक्निक थी उसे परफेक्टली एक फिस्ट टेक्निक में बदल दिया गया है।
लेकिन पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। और अगर मुझे इसे रोकना है तो लियो यूज करता है 24 डीमन स्वॉर्ड फोर्थ टेक्निक, और वो दोनों क्लैश करते हैं। लेकिन लियो को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और 24 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक भी इसके सामने कुछ नहीं है और वो पावर लूज कर रही है। और तभी उसकी ब्लेड तो आगे निकल जाती है, लेकिन उसका हाथ साइड से आता है और लियो को पंच करता है। लियो पीछे जाता है, उसके बाद वो दोबारा से आता है, उसके पेट में मुक्का मारता है और लियो सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं इसकी मूवमेंट्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा हूं। लियो बहुत सारे स्लैश करता है उससे बचने के लिए, लेकिन तब भी वो बार बार उस पर पंच करता रहता है और लियो के ब्लेड पर जब पंचेस लगते हैं तो उसका ब्लेड क्रैक होने लग जाता है। अभी एक नॉर्मल ब्लेड था जो कि लियो यूज कर रहा था, और वो मार्शल स्कूल का जो फाइटर होता है वो कहता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बुरा नहीं था, लेकिन तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते हो। और वो लियो को एक जोरदार मुक्का मारता है, उसका ब्लेड टूट जाता है और अब वो उसके सामने आता है और एक और मुक्का मारता। अब लियो के मुंह से खून आने लग जाता और अब वो लियो की तरफ देख कर कहता है कि तुम इससे मरोगे नहीं, मुझे तुम्हें इस बात पर तो कॉम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, लेकिन हाँ, स्वॉर्ड डीमन की ये टेक्निक मुझ पर कभी काम नहीं करेगी। और अब लियो बहुत ज्यादा इंजर्ड था और वो सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड इसे 24 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पता था, और वो लियो को चिढ़ाते हुए कहता है देखो अब तक तो रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, तुम्हें भी पता चल चुका होगा कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो और तुम्हारा ये घटिया सा डिमोनिक कल्ट हमारे मार्शल स्कूल के अगेंस्ट कभी नहीं जीत पाएगा। तो रेजिस्टेंस को बंद करो, ये पॉइंटलेस है, बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, शायद तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूं। अब वो लियो की तरफ बढ़ने लगता है, लियो अपनी तलवार फेंक देता, उसे लगता है कि अच्छा मैं जीत गया, लेकिन लियो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेवनली डिमोनिक कल्ट के बारे में कुछ कहने की। और वो मार्शल आर्ट स्कूल का जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो अब भी लियो को सीरियस नहीं ले रहा था, उसे कहता है क्या तेरे पास अब भी कुछ कहने को बचा है। लियो बिल्कुल सीरियस हो जाता है, उसके चेहरे पर जो उसके घाव होते हैं वो सब के सब हील हो जाते हैं, और तब वो देखता है कि इसके वुंड्स कैसे हील हो सकते हैं, ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अचानक से वो अपने पंचेस को दोबारा से की एनर्जी के साथ इन्फ्यूज करता है, लेकिन तब तक लियो उस पर अटैक कर चुका था। लियो अपने ब्लैक ब्लेड को निकालता है और वो दूसरा उसका ओपोनेंट भी फुल फोर्स के साथ उसकी तरफ आता है, लेकिन अचानक से वो ब्लैक फोर्स की को महसूस करता है और उसके सामने उसे एक ब्लैक मॉन्स्टर दिखाई देता है, और लियो यूज करता है हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट का। लेकिन वो अब भी एरोगेंस में होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। वो लियो पर अटैक करता है और लियो उसे बहुत आसानी से पुश कर देता है, और वो सोचता है यार ये किस तरह की ताकत है। लियो उस सारी की सारी ब्लैक एनर्जी को एक सिंगल स्ट्राइक में, एक सिंगल पॉइंट में अक्यूमुलेट करता है और उस पर अटैक करता है और उसके आर पार निकल आता है। और अब उसके मुंह से खून आ रहा था, उसके शरीर से खून आ रहा था, और वो पीछे मुड़कर बस ये कहता है कि ऐसी स्वॉर्ड स्किल कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और उसके शरीर के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया था। लियो पीछे मुड़कर देखता और कहता है कि तुम्हारा यही हाल होगा अगर तुम मेरे ग्रेट कल्ट को इंसल्ट करोगे तो। अब हमें इस फाइट से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब लेफ्ट गार्डियन वहां से भाग कर गया था लॉर्ड और ग्रैंड गार्डियन के पास उन्हें बताने के लिए। अब वो सब लोग वहां पर पहुंच गए थे, लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट बहुत ज्यादा सीरियस था, उसके पीछे सारे सारे हायर ऑफिशियल्स थे, ग्रैंड गार्डियन था। वहां पर लेफ्ट गार्डियन लैंड करता और कहता कि माय लॉर्ड, और लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट पूछते हैं कि दुश्मन कहां पर है। वो अपने मुंह से खून पूछता है और कहता है कि वो प्रेशियस लाइब्रेरी के सामने है, वाइस लॉर्ड उनसे मुकाबला कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो कि 6 ब्लेड मार्शल स्कूल से कुछ दिन पहले आप सब से लड़े थे। वो ये कहता है कि जल्दी से वहां पर रीएनफोर्समेंट भिजवानी होगी, तभी वो कोलैप्स कर जाता है। ग्रैंड गार्डियन उसके बाद भाग कर जाता है और बताता है कि ये पास आउट हो चुका है, इसे बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हैं, इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। और लेफ्ट गार्डियन को देखे बिना लॉर्ड वहां से जाने लगता है और वो फाइट करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी ग्रैंड गार्डियन उनके सामने आता है और कहता है माय लॉर्ड प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। अब लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ग्रैंड गार्डियन इसका क्या मतलब है, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। और ग्रैंड गार्डियन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज पहले मुझे वहां पर जाने दीजिए। और साउंड टेलीपैथी की मदद से उसे बताता है कि माय लॉर्ड आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, आपको अभी भी इंटरनल इंजरीज हैं, आप कंप्लीटली हील नहीं हुए हैं। लॉर्ड कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी कहता है कि 4th और 10th काउंसिल एल्डर तुम्हारे साथ जाएंगे। वो यस कहता है और उसके बाद सब लोग वहां से भाग जाते हैं। वो देखता है कि लेफ्ट गार्डियन के हाथ में कुछ तो है। इस टाइम पर ग्रैंड गार्डियन सबसे आगे होता है और वहां पर वो सबसे पहले पहुंच जाता है, और वो वहां पर उस टाइम पर पहुंचता है जब लियो अपनी एक सिंगुलर टेक्निक हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट का यूज करता है और उस मार्शल स्कूल के
मार्शल आर्टिस्ट को बीच में से उधेड़ देता है और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये टेक्निक तो लियो वो टेक्निक कंप्लीट करता है। और उसके बाद वो ब्लैक स्वॉर्ड को देखते हैं कि ये कौन सी स्वॉर्ड है, ये तलवार कंप्लीटली ब्लैक है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही तलवार है। और अचानक से लियो उस तलवार को दोबारा से रिट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। वो देखता है कि ग्रैंड गार्डियन, यार कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास क्या है। और 4th और 10th काउंसिल एल्डर वहां पर आते हैं और देखते हैं कि ग्रैंड गार्डियन यहाँ पर क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि लियो ने अकेले ही 6 मार्शल स्कूल के उस मार्शल आर्टिस्ट को अकेले हरा दिया है। अब जो 10th काउंसिल एल्डर होती है वो भागकर उसके पास जाते और कहते हैं, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? और लियो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंड गार्डियन वहां पर आकर कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यंग मास्टर आप बिल्कुल ठीक हैं। लियो कहते हैं कि थैंक यू फॉर योर कंसर्न ग्रैंड गार्डियन। और उसके बाद वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। अब लॉर्ड भी वहां पर आ जाते हैं और लियो और ग्रैंड गार्डियन दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। और इस टाइम पर ग्रैंड गार्डियन सोच रहा होता है कि बात यह है कि ग्रैंड गार्डियन की जो फैमिली है वो अपहोल्ड करती है स्वॉर्ड डीमन की आखिरी विशेष को, लेकिन तब भी मैंने लॉर्ड के लिए लॉयल्टी स्वेयर की है। मैं ये सारी चीजें कैसे एक्सप्लेन करूंगा अगर लियो ये सारी बातें लॉर्ड को बता देता है तो। अब लॉर्ड वहां पर आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। और ग्रैंड गार्डियन बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब तक वाइस लॉर्ड ने 6 मार्शल स्कूल के जो मार्शल आर्टिस्ट थे उन्हें ठिकाने लगा दिया था। और लॉर्ड उसकी तरफ देखते हैं, मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये वुंड नॉर्मल नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स को एक सिंगल पॉइंट में मर्ज किया गया हो। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसी स्किल भी रखता होगा। लियो मुझे तुम्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद लॉर्ड ऑफ डिमोनिक कल्ट जाता है डिमोनिक अकेडमी के लाइब्रेरी के बेसमेंट में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 टेस्ट क्लियर करने के बाद ही जाया जा सकता है। और अब वो ग्रैंड गार्डियन से पूछते हैं क्या वो लोग इसी जगह के लिए एम कर रहे थे। और ग्रैंड गार्डियन बिल्कुल चुप हो जाता है और लॉर्ड गुस्सा हो जाता और कहता कि मैंने पूछा क्या ये वही जगह है जिसके लिए वो एम कर रहे थे। और वो बहुत ही हड़बड़ाते हुए कहते कि हाँ माय लॉर्ड यही बात है, वो इसी जगह के लिए एम कर रहे थे। और वो गुस्से में तिलबिलाता हुआ नीचे जाता है, जहां पर ग्रैंड गार्डियन ये नोटिस करता है कि जो डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की जो बुक्स थी या फिर जो स्वॉर्ड गॉड की एनालिसिस की बुक्स थी वो सब जलाई हुई थी। और लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि मुझे पता भी नहीं था कि डिमोनिक अकेडमी में ऐसी कोई छुपी हुई जगह है और हमारे दुश्मनों को इसके बारे में कैसे पता था। वो मुझ पर लुक डाउन कर रहे हैं, वो मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। और बाहर जहां पर सारे लोग होते हैं, लेफ्ट गार्डियन के हाथ में जो एक कपड़ा था उसके अंदर स्वॉर्ड डीमन का हाथ और बाकी सारी और भी बहुत सारी चीजें थी जिस पर ब्लेड गॉड के ब्लेड मार्क्स के निशान थे। और लियो बाहर सोच रहा होता है कि यार मुझे लगा था कि वो सीक्रेट मैनुअल्स के लिए एम करेंगे जिसमें वो सीक्रेट टेक्निक्स हैं, लेकिन वो इसके लिए एम क्यों कर रहे थे? क्या वो ब्लेड गॉड की जितनी भी निशानियां थी या फिर उनकी टेक्निक की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी क्या वो सब डिस्ट्रॉय करने आए थे? और फिर लियो सोचने लगता है कि अगर मैं याद करूं तो उसकी मूवमेंट के हिसाब से मुझे पहले ही लग रहा था कि वो 24 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को जानता है, तो वो मैनुअल क्यों ही चुराएगा। लेकिन फिर वो ऐसा क्यों क्लेम करेगा कि वो ब्लेड गॉड का डिसेंडेंट है और फिर उन्हीं के छोड़े हुए ब्लेड मार्क्स को यहां से ले जाएगा? आखिरकार ये है कौन? 6 ब्लेड मार्शल स्कूल, इनका मकसद क्या है? और इसी इंसिडेंट की वजह से जो इनर पार्ट ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट था वो केओस में था। हर एक मेंबर यहाँ वहां जा रहा था, ढूंढ रहा था कि कौन यहाँ पर आ सकता है, कौन कौन मारा गया है, कौन ऐसा स्पाई हो सकता है जिसने हेवनली डिमोनिक कल्ट को इन्फिल्ट्रेट कर लिया होगा। लेकिन उन्हें ज्यादातर कोई ट्रेस नहीं मिले सिवाय 4 लोगों के। उसका सीन शिफ्ट होता है हेवनली डिमोनिक कल्ट के बैंक्वेट हॉल में, जहां पर मार्शल आर्ट अलायंस के सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, मतलब एक जगह पर रखा गया था ताकि वो भाग ना सके या कुछ कर ना सके। और वहां पर जो 7th लीडर होता है वो कहता है कि आखिरकार हमें यहाँ पर कब तक ऐसे बंदी बनकर रहना होगा। और 6th लीडर कहता है कि हमें अपनी इनोसेंस को प्रूव करना होगा अगर हमें अलायंस बनानी है, क्योंकि गलती हमारी तरफ से भी हुई है, तो सब्र रखो। और जो सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट थी वो कहती कि हमने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है, तो वो कंक्लूजन पर एक नहीं तो दूसरे तरीके से पहुंच ही जाएंगे, तो प्लीज थोड़ी देर और सब्र रखिए। और अब वो सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट को सब कुछ याद आ जाता है और वो सोचते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस तरीके से यूज करेंगे। उसे याद आता है कि यहाँ पर फोर्ट्रेस पर आने से पहले उन्हें एम्बुश किया गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं सीधा कॉन्वॉय के साथ या हेवनली डिमोनिक कल्ट में आ रही थी। मुझे उसके बीच का कुछ याद नहीं था। मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वही मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ आ गए हैं और उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली टारगेट किया था, जबकि ये मिशन
बिल्कुल सीक्रेट था, अलायंस के अंदर के लोगों को ही पता था, और वो भी बहुत ही ज्यादा क्लोज लोगों को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल आर्ट अलायंस के इनर सर्कल में स्पाइज आ चुके हैं? क्योंकि उसके बिना तो ये इन्फॉर्मेशन लीक हो ये पॉसिबल ही नहीं है। और अब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि मार्शल आर्ट अलायंस के जो 17 लीडर्स हैं उनमें से एक कोई ना कोई स्पाई है, या फिर और भी ज्यादा हो सकते हैं। और अब जो सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट होती है वो सोचती है कि हमें जल्दी से जल्दी ये इंश्योर करना होगा कि ये अलायंस बने। लेकिन फिर वो अपने आसपास देखते और सोचते कि हमें इतनी जल्दी तो डिटेनमेंट से फ्री नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आखिरकार वाइस लॉर्ड पर हमला हुआ था। इस टाइम पर हेवनली डिमोनिक कल्ट के जो डॉक्टर थे वो सबको चेक कर रहे थे कि आखिरकार ये हुआ कैसे था। सबको चेक करते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे लोग चेक करते उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं मिलती है। और फिर वो सोचने लग जाते हैं कि यार इन्हें हिप्नोटाइज किया गया था, तो मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये पहले थे वैसे ही अब है, बस इनकी पल्स थोड़ी स्लो हो गई है और कुछ नहीं। और तभी वहां पर एक और उनका सबॉर्डिनेट आता और कहता है कि डिमोनिक डॉक्टर सर, वो कहते हैं कि बताओ क्या रिपोर्ट है। और वो कहते हैं कि हमने सब कुछ चेक कर लिया है, किसी भी खाने में ड्रिंक्स में कोई भी पॉइजन या फिर कोई भी स्पेशल तरह की चीज नहीं थी। और वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था। वाइस लॉर्ड ने सजेस्ट किया था कि शायद कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिससे इन्हें हिप्नोटाइज किया गया हो या वो हिप्नोसिस ट्रिगर हुआ हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो शायद गलत थे। और तभी वहां पर वाइस लॉर्ड लियो आ जाता है, सब लोग उसे ग्रीट करते हैं। अब डिमोनिक डॉक्टर भी उसे कहते हैं कि वाइस लॉर्ड ग्रीटिंग्स। लियो ने थैंक यू बोलता है कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं मेरे कहने पर, और उनसे पूछते हैं कि आपको कोई ऐसा ट्रिगर मिला जिससे ये सब कुछ हो सकता है, क्या कोई प्रोग्रेस हुई? और वो कहते हैं कि नहीं, हमने खाने में देखा, ड्रिंक्स में देखा, सारे बैंक्वेट हॉल को चेक किया, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि ये इंडिकेट करता हो कि खाने में कुछ मिलाया गया तो जिससे हिप्नोसिस ट्रिगर हुआ हो। कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी मेडिकल सब्सटेंस से हुआ होगा जैसे आपने सजेस्ट किया था। और लियो कहते हैं कि क्या सच में? और उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि यार अगर कोई एक इंसान सिर्फ एक ताली बजाकर किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है तो बैंक्वेट हॉल में सब लोग हिप्नोटाइज हो जाने चाहिए थे। लियो उनसे पूछता है लेकिन फिर भी क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? और वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और वो डिमोनिक डॉक्टर सोचते हैं कि इतने सारे काउंटलेस डॉक्टर्स के देखने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, वाइस लॉर्ड काफी जिद्दी तो हैं। लियो उसके बाद अपने आसपास देखता और सोचता है कि उन्होंने ये कहा कि उन्हें खाने में या फिर ड्रिंक्स में कुछ भी अबनॉर्मल नहीं मिला है, लेकिन फिर वो याद करता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा था, तो उसने हिप्नोटाइज किया कैसे होगा। और तब लियो को कुछ चमकता है कि खाने के लिए या फिर पीने के लिए तुम्हें सिल्वरवेयर पर अपने होठ लगाने पड़ते हैं। और वो नैनो को कहता है क्या तुम चेक कर सकते हो क्या इसमें कोई पॉइजन या फिर कोई मेडिकल सब्सटेंस है? अब नैनो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस तुम उसे छुओ और मैं बता दूंगा। और बाकी सारे डॉक्टर उनकी तरफ देख रहे होते कि यार वाइस लॉर्ड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लियो उसे उठाता है और सिल्वरवेयर को टच करता है, और उसके बाद वो जितने भी वहां पर लोगों को डिटेन करके रखा था जो कि मार्शल आर्ट अलायंस से आए थे, उन सबको कहता है क्या तुम सबको याद है कि तुम बैंक्वेट में कहां पर बैठे थे? और सब कहते हैं कि हाँ। तो लियो कहता है कि तुम सब दोबारा से जाकर अपनी सीट पर बैठ सकते हो, जब ये सब कुछ केओस शुरू हुआ था तो तुम कहां पर बैठे थे? और डॉक्टर्स कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। अब वो सब लोग वहां पर जाकर बैठते हैं और मार्शल आर्ट अलायंस के जितने भी लोग हिप्नोटाइज हुए थे उन सब के कप को पहले से ही वाइस लॉर्ड ने फ्लिप कर दिया था, मतलब लियो कुछ तो कर रहा था। और उसके बाद लियो उस सिल्वरवेयर को उठाता है और डॉक्टर बेक को कहता है कि क्या आप इसे स्मेल कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ अलग चीज महसूस हो रही है? वो कहते हैं कि यस सर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और वो जैसे ही उसे टच करते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ स्मेल आती है किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की, और तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने स्पेसिफिक पॉइजन को सिल्वरवेयर पर टच कर दिया था, ना कि खाने में और ड्रिंक्स में, जिससे वो स्पेसिफिक लोगों को कंट्रोल कर पाए। और उसके बाद वो वाइस लॉर्ड लियो की तरफ देखते और सोचते हैं कि आखिरकार वाइस लॉर्ड ने फिगर आउट किया कैसे, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो जिंदगी भर यही काम करते आए, उन्हें इस चीज का नहीं पता चला, तो वाइस लॉर्ड ने इसे कैसे ढूंढ लिया। अब दिखाया जाता है वो महल जहां पर लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट रहते हैं। वो अपने ट्रेनिंग रूम से बाहर आते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं, जो कुछ भी ताम झाम सा होता है, और उसके बाद वो अपने पर्सनल ट्रेनिंग रूम में जाते हैं जहां पर उन्हें वो स्किन दिखाई जाती है जिस पर वो मार्क थे डीमन गॉड के, और वो उसे महसूस करते हैं और उन्हें वो टेक्निक याद आती है कि ये बिल्कुल वैसी टेक्निक है जो मुझे वहां पर फील हुई थी। और उन्हें जो घाव हुए थे वो उस पर हाथ रखते और उन्हें महसूस होता है कि ये बिल्कुल उसी इंसान की टेक्निक की तरह है जिसने मुझे इंजर्ड किया था। मैं उस क्लॉ टेक्निक यूजर को बस खत्म करने ही वाला था, तभी वो आदमी आ गया और उसने मुझे इतने अनइमेजिनेबल
मार्शल प्राउस से हराया जिसे मैं सोच भी नहीं सकता, और उसने मुझे इंसल्ट किया ये कहते हुए कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से होते कि उसने मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट किया। उसके बाद बाहर कोई आता और वो कहते कि कौन है। वहां पर ग्रैंड गार्डियन आए होते और वो कहते कि मैं तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। वहां पर ग्रैंड गार्डियन अपनी सारी सारी रिपोर्ट बताते हैं और डिमोनिक कल्ट के लीडर उनसे पूछते हैं कि तुमने उन जेड बॉटल्स का क्या किया। और ग्रैंड गार्डियन बताते हैं कि हमने उन्हें साफ किया और उसके बाद उन्हें ले जाकर तोड़ दिया, उनका चूरा बना दिया। कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए और किसी को पता नहीं चलेगा कि जो सिल्वरवेयर वहां पर रखे थे उनमें कुछ लगा हुआ था। और लॉर्ड ऑफ हेवनली डिमोनिक कल्ट कहते कि बहुत बढ़िया, अब हम इस अलायंस में लीड ले सकते हैं। हम अपने मन मुताबिक अपनी शर्तें रख सकते हैं और अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। हम उन्हें ब्लेम कर पाएंगे कि तुमने ये सब कुछ किया, तुमने वाइस लॉर्ड पर हमला किया था और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और उसके बाद वो पूछते हैं क्या डिमोनिक डॉक्टर्स अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही। और उसके बाद वहां पर उस डिमोनिक डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो ग्रैंड गार्डियन को कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को दिखाई मत देना। उसके बाद डिमोनिक डॉक्टर का जो ग्रैंड डॉक्टर होता है वो वहां पर आता है और कहता है क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और वो वहां पर बताते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला था, लेकिन वाइस लॉर्ड की आंखें इतने कमाल किया कि उन्होंने सब कुछ ढूंढ लिया था। और ये सुनते ही हेड ऑफ डिमोनिक कल्ट हो जाता है कि यार ये लड़का सब कुछ ऐसी चीजें ही क्यों करता रहता है जो मेरे प्लान के खिलाफ जाता है। अब बात सिर्फ और सिर्फ लियो या फिर सिक्स क्लैंस या फिर उसका जो बदला था उसकी मां के लिए वो नहीं बचा है। अब यहाँ पर मार्शल आर्ट अलायंस है, फोर्सेस ऑफ इविल है, हेवनली डिमोनिक कल्ट है और उसके अलावा सिक्स मार्शल स्कूल है जो कि ब्लेड गॉड के डिसेंडेंट हैं और हेवनली डिमोनिक कल्ट के जो एंसेस्टर्स थे और इस मार्शल स्कूल के जो एंसेस्टर्स थे वो दोनों आपस में लड़ चुके थे, डीमन स्वॉर्ड और ब्लेड गॉड। तो अब गेम बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका और इस बीच क्या लियो अपना बदला ले पाएगा, जानने को मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में